केतु का संबंध हमारी पिछली लाइफ से है। केतु जिस घर में बैठ जाता है, उस घर से आपको ऐसा अनुमान लगाना चाहिए कि उस घर से आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में अचीवमेंट्स ले चुके हैं और इस लाइफ में आपका उस घर से संबंध कोई ज़्यादा नहीं है। संबंध ज़्यादा का मेरा मतलब ये है कि उस घर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि केतु जिस घर में बैठता है वो यही इंडिकेट करता है कि आप इस लाइफ में इस घर के प्रति आपकी डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, आपकी एफर्ट रहेगी, मेहनत रहेगी, लेकिन आप यहाँ से केतु की वजह से सेटिस्फाई होना आपका मुश्किल रहेगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि केतु की जो एनर्जी है वो अलगाववाद की एनर्जी है, चीज़ों से हमें दूर करती है, सेपरेशन देती है, डिससेटिस्फेक्शन देती है, अकेलापन देती है, अलूफनेस देती है, चीज़ों को स्कैटर करती है, तोड़ती है। तो केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव की एनर्जी से आप अलग होंगे। उस भाव में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फिर भी वो स्कैटर्ड रहेगी। सपोज केतु दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो दूसरे भाव से आप पैसा इकट्ठा करने में आपकी जान लग जाएगी। कहीं ना कहीं पैसा निकलता ही रहेगा, बिखरता रहेगा, और आप ये सोचेंगे कि यार इतना पैसा आता है हमारे पास लेकिन रुकता नहीं है, सेव नहीं हो पाता, इकट्ठा नहीं हो पाता, एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, क्योंकि घर वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है। और वहाँ केतु बैठ गया, एक अपोजिट एनर्जी बैठ गई, जिसने चीज़ों को बिखेरना है, जिसने चीज़ों को खर्च कराना है, जिसने चीज़ों को निकालना है आपके हाथ से। तो केतु सपोज किसी दूसरे घर से बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, तो आपको अपने घर का सुख नहीं लेने देगा। हो सकता है मकान हो आपके पास, हो सकता है आपके मदर भी हो सकता है आप आसपास कहीं रहते हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का सुख आपको वहाँ लेने नहीं देगा, वहाँ से डिटैच कर देगा। हो सकता है आप दूर चले जाएं, वहाँ आपका मन नहीं लगेगा, कुछ मन में आपके उग्रता रहेगी। तो केतु इज सच ए प्लैनेट which gives you detachment and separation from the house in which it is placed. Thank you very much.